नमस्कार भक्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। आज के वीडियो में हम सुनेंगे वरुथनी एकादशी व्रत कथा। सबसे पहले आपको वरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि स्कंद पुराण में कहा गया है, वैशाख मास भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय मास है। भक्तों, इस मास में किया गया कोई भी जाप, तपस्या और दान और प्रातःकालीन स्नान भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। इस महीने में किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य मनुष्य को अनंत गुना फल प्रदान करता है। और इसी वैशाख मास में आती है वरुथनी एकादशी। भक्तों, ग्रीष्म ऋतु के काल में पड़ने वाली यह एकादशी, जो कि वरुथनी एकादशी है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका पालन करके मनुष्य सहस्त्र यज्ञों का जो फल है वह स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली यह वरुथनी एकादशी मनुष्य को सहस्त्र कोटि जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है। और इस एकादशी पर जो भी पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उस पर भगवान विष्णु की अत्यंत कृपा होती है। तो भक्तों, इस एकादशी में प्रातःकालीन स्नान करके अधिक से अधिक महामंत्र का जाप किया जाए और अपनी क्षमता अनुसार दान दिया जाए, तो मनुष्य अपनी भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ सकता है। तो चलिए इस परम पवित्र वरुथनी एकादशी के उपलक्ष्य में हम एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा को सुनने से पहले आने वाली वरुथनी एकादशी के अवसर पर अपने मन और चेतना को स्थिर करके पूर्ण समर्पण भाव से एकादशी करने में आपको सहायता मिलेगी। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। गर्ग संहिता में एक सुंदर संवाद मिलता है, जिसमें एक दिन वृंदावन में सभी गोपियां श्रीमती राधा रानी से पूछती हैं कि हे राधे, जो देवताओं के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं, वे श्री कृष्ण तुम्हारे वश में कैसे रहते हैं। हे राधे, तुम विश्व मोहिनी हो और संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में भी पारंगत हो, इसलिए आप हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता का कोई शुभ व्रत बताइए। इसके उत्तर में श्रीमती राधा रानी गोपियों से कहती हैं कि हे गोपियों, यदि तुम श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हो तो आप सभी एकादशी का व्रत का अनुष्ठान करिए। उसके साथ उससे साक्षात ही श्री कृष्ण तुम्हारे वश में आ जाएंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अब देखिए, भगवान की भक्ति सर्वोपरि धन है, और यह धन भगवान के पास स्वयं ही नहीं है तो फिर किसके पास है? उनके भक्तों के पास। इसलिए भगवान की शुद्ध भक्ति भी सिर्फ भगवान की भक्ति हमें प्रदान कर सकते हैं। इसलिए एकादशी जैसे पवित्र दिनों में भगवान के गुणगान तो सुनना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ भक्तों की महिमा का श्रवण भी करना चाहिए। तो भक्तों, यही कारण है कि इस में अधिकतर एकादशी के दिन श्री प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र को पढ़ना चाहिए। तो आइए एकादशी के उपलक्ष्य में हम एक ऐसी ही सुंदर गाथा का श्रवण करते हैं। यह कथा है संत नामदेव जी की। लेकिन कथा सुनने से पहले हम आपको उनसे मिलवाते हैं। संत नामदेव जी महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय में एक महान संत हुए। महाराष्ट्र के सतारा जिले में संत वामड़ी गांव में जन्मे थे ये महान कवि। ये भगवान विट्ठल के परम भक्त थे। इन्होंने भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति को अभिव्यक्त करते हुए अनेक गीतों की रचना करी थी। हिंदी और मराठी में लिखे गए उनके जो भक्ति गीत हैं, वो आज भी महाराष्ट्र में अत्यंत प्रेम से गाए जाते हैं। स्वभाव से ये अत्यंत विनम्र और अपनी साधना भक्ति के लिए अत्यंत कठोर थे। ऐसे संत नामदेव की कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी। ऐसे में भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लिए बिना कैसे रह सकते हैं। तो बस एक दिन भगवान ने भी सोच लिया, आज नामदेव की एकादशी निष्ठा की परीक्षा ली जाए। और आपको जान के आश्चर्य होगा, लेकिन जब भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं तो वास्तव में अपने उस भक्ति व्यक्ति को विश्व में बढ़ाना चाहते हैं।
इसलिए वो कोई भी स्थिति का निर्माण कर देते हैं जहाँ उनके भक्त का गुणगान और बढ़े, और ऐसी स्थिति उन्होंने नामदेव के लिए भी बनाई। एक समय एकादशी तिथि का दिन आया। हमेशा की तरह संत नामदेव भी अपने परिवार के साथ एकादशी व्रत का पालन किया था। वे अपने भजन में व्यस्त थे और उसी समय भगवान श्री कृष्ण एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आकर उनके पास आते हैं और आकर नामदेव जी से कहते हैं कि अरे बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो, इतने दिनों से भूखा हूँ, कुछ अन्न या भोजन दे दो। उस वृद्ध ब्राह्मण को देखकर संत नामदेव जी को उन पर करुणा आ गई। उन्होंने कहा, आइए ब्राह्मण देव पधारिए, लेकिन कृपा मुझे क्षमा कर दीजिए। आज एकादशी है, इसलिए मैं आपको अन्न तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, आप फल और दूध इत्यादि ले सकते हैं, तो मैं आपके लिए वह लेकर आता हूँ। यह सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, अरे भाई, क्या एकादशी क्या द्वादशी, मुझे तो अत्यंत भूख लगी है, ऐसे में तुम्हारे फल किस काम आएंगे। मुझे तो भोजन ही चाहिए, अन्यथा मेरे शरीर से प्राण निकल जाएंगे। जाओ भाई जाओ, जल्दी से लेकर के आओ। ब्राह्मण की हट सुनकर संत नामदेव जी ने कहा, मुझे क्षमा करिए ब्राह्मण, लेकिन आज के दिन आपको मैं अन्न भोजन के रूप में नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आज के दिन अन्न में पाप का वास होता है। इसलिए अन्न करने वाले को भी और अन्न खिलाने वालों को भी ये पाप लगता है। इस प्रकार उस बूढ़े ब्राह्मण और संत नामदेव के बीच में काफ़ी बहस हो गई। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और अब शाम भी होने वाली थी, लेकिन संत नामदेव अपनी एकादशी निष्ठा पर अटूट बने रहे। आसपास के लोगों ने समझाने लगे कि भाई, इस ब्राह्मण को भोजन दे दो, वरना अगर इसे कुछ हो गया तो तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। लेकिन संत नामदेव जी नहीं माने। आखिर दिन के चौथे पहर में अत्यंत क्रोध में आकर वह वृद्ध ब्राह्मण पैर फिसलकर जमीन पर लेट गए। ऐसा लग रहा था मानो उनके प्राण निकलने ही वाले हैं। अब देखिए, एक शुद्ध भक्त के भाव को बाहरी दुनिया के लोग क्या समझ पाएंगे। इसलिए आसपास के लोग भी संत नामदेव के ऊपर ब्राह्मण हत्या का आरोप लगाने लगे और उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। लेकिन इन सभी बातों से संत नामदेव की एकादशी निष्ठा में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने यह संपूर्ण रात्रि अपने नियम अनुसार भगवान हरि के नाम का जप और कीर्तन करते हुए बिताई। प्रातःकाल अपने आप को तैयार करके उन्होंने एक चिता बनाई और उस चिता पर उस ब्राह्मण के मृत शरीर को लेकर के बैठ गए। उन्होंने सोचा कि जिस शरीर के द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या हुई है, उस शरीर का मैं भी नाश कर दूंगा और यही अच्छा होगा। और बस अब चिता जलने ही वाली थी कि उसी समय भगवान श्री हरि अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने संत नामदेव की एकादशी निष्ठा की प्रशंसा करते हुए कहा, हे नामदेव, तुम्हारी एकादशी निष्ठा को देख करके मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। ऐसी व्रत निष्ठा मुझे अत्यंत आनंद प्रदान करती है। आज से तुम्हारे यश में और वृद्धि होगी और आने वाले अनंत काल तक तुम्हारी एकादशी निष्ठा के गुण गाए जाएंगे। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब आसपास के लोगों को यह दृश्य देखा तो वे संत नामदेव के चरणों में गिर पड़े और अपनी मूर्खतापूर्ण व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगे। उस दिन सभी लोगों ने संत नामदेव और एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन जान लिया। जो एकादशी मनुष्य के समस्त पाप कर्मों का नाश करने में सक्षम है, वही एकादशी का पालन करने वाले भगवान के भक्त भी सर्वोच्च कोटि के हैं। इसलिए एकादशी व्रत का पालन करना भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। सभी लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। भक्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, चाहे आप कोई भी व्रत करें या ना करें, लेकिन मनुष्य को एकादशी व्रत तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसके पालन से अन्य सभी व्रतों का जो पुण्य होता है वो अपने आप मिल जाता है। गर्ग संहिता में कहा गया है कि जो ये व्रत करता है उसके जितने भी पितृ होते हैं और 10 पीढ़ियाँ होते हैं, उन सभी का उद्धार हो जाता है। इसलिए एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और जितना हो सके एकादशी व्रत का कथा सुननी चाहिए। तो इस पवित्र और मंगल मैं एकादशी जो कि 24 अप्रैल 2025 को पड़ रही है,
इस दिन आपको भगवान विष्णु का ज़्यादा से ज़्यादा गुणगान करना चाहिए। दोस्तों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही।